हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मुझे लग रहा है कि आप लोग ठीक ही होंगे, हम भी ठीक हैं। चलिए, आज मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो तैयार कर रही हूँ। उसमें मैं पढ़ाना है जो फर्स्ट वीडियो मैंने तैयार किया था। उसमें क्या पढ़ा था? सेल के बारे में बताया था, सेल का डेफिनेशन बताया था, डिस्कवरी ऑफ सेल बताया था। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा। उसके आगे हमको बताना है कि हमको है कि पार्ट्स ऑफ सेल। उसके पहले पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ने से पहले हमको पहले जानना चाहिए कि टाइप्स ऑफ सेल, सेल कितने प्रकार के होते हैं, सेल का प्रकार। तो उसमें से टाइप्स ऑफ सेल में हमको पढ़ना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। सबसे पहले ऑल लिविंग ऑर्गेनाइज, ठीक है, प्रेजेंट ऑन द अर्थ कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टू टाइप्स। जितने भी लिविंग सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे धरती पर हैं, सभी को क्लासिफाई किया गया है दो प्रकार से। जैसे पहला है नॉन सेलुलर। इसमें क्या होता है भाई? तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट डोंट कंटेन एनी सेल इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नॉन सेलुलर में होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके पास सेल नहीं होते, उसके बॉडी में सेल नहीं होते, यानी कि सेल से उसका बॉडी तैयार होता ही नहीं। एग्जाम्पल में कौन है? जैसे वायरसेस है। वायरस, तो वायरस सेल से नहीं बनता, तो आखिर वायरस होता क्या है भाई? सबसे पहले तो ये आप लोग जान जाए कि वायरस ना लिविंग होता है और ना नॉन लिविंग होता है। वायरस तो जिंदा कैसे रहता है और कहाँ रहता है, ठीक है। तो वायरस एंटर इन अ लिविंग बॉडी टू यूज इट्स सेल मशीनरी टू रिप्रोड्यूस। वायरस क्या होता है? इन्वायरमेंट में रहता है, ठीक है। इन्वायरमेंट के में रहते हुए वो किसी भी लिविंग बॉडी में, चाहे कोई भी हो, एनिमल हो या प्लांट हो, किसी भी लिविंग बॉडी में जाता है, इंटर करता है और उस लिविंग बॉडी के सेल का ही मशीनरी टू सेल्स के द्वारा ही वो अपना रिप्रोड्यूस सेल के अंदर जाता है और धीरे धीरे उसका रिप्रोडक्शन सेल के अंदर होता है, ठीक। ये वायरस का है। तो वायरस का क्या होता है? वायरस के पास सेल नहीं होता, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। दूसरा है सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसका बॉडी जो है सेल से बना होता है। जैसे सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स ईदर वन और मेनी सेल इन देयर बॉडी। सेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिसमें क्या होता है, वन या उससे ज़्यादा सेल उसका बॉडी के अंदर, एक से ज़्यादा सेल हो। तो मैंने बताया था कि कुछ जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक बॉडी के उनका एक सेल का बना होता है, यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो आइए उसमें एग्जाम्पल, सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कौन कौन एग्जाम्पल है? तो बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल है। तो ये सारे बैक्टीरिया वगैरह क्या है, यूनिसेलुलर होते हैं। आइए देखें उसके बाद सेलुलर ऑर्गेनिज्म, फिर इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू मेन टाइप्स। सेलुलर ऑर्गेनिज्म को फिर दो भाग में बांटा गया है, ठीक। कौन कौन के भाग में भाई? सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला जो है मेन टाइप्स। पहला है सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म जिसका शरीर सेल से बना हो, उसके बारे में उसको दो भाग में बांटा गया है। दो टाइप्स के होते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक, ठीक है, प्रोकैरियोटिक। ये होता क्या है प्रोकैरियोटिक? दिस ऑर्गेनिज्म हैज प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। ये ऑर्गेनिज्म जो होता है स्टार्टिंग होता है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम बताया था, सेलुलर ऑर्गेनिज्म को दो भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो इस भाग में जैसे एक प्रोकैरियोटिक है, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक होता क्या है? दिस ऑर्गेनिज्म हैव प्रिमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल। इस ऑर्गेनिज्म, वह ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है, स्टार्टिंग होता है और इनकम्प्लीट सेल उसमें कंप्लीट नहीं रहता है, कंप्लीट सेल नहीं होते हैं। दे प्रोकैरियोट सेल इन देयर बॉडी स्ट्रक्चर। और इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है प्रोकैरियोट होता है। दे हैव ऑल थ्री बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल सेल बट लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि इनके पास बेसिक स्ट्रक्चर तो होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, लेकिन इसमें क्या होता है, लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दे हैव ऑल थ्री बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल सेल्स। इसमें क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर, तीन बेसिक स्ट्रक्चर होता है टिपिकल सेल में किसी प्रकार के। बट उसमें क्या होता है कि लेक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, लेक होता है, उसकी कमी होती है। अराउंड देयर जेनेटिक सब्सटेंस, जो जेनेटिक सब्सटेंस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है,
वो लेक होता है, उसकी कमी हो जाती है। जेनेटिक सब्सटेंस होता क्या है, हमारा डीएनए, ठीक है। डीएनए हमारा जेनेटिक सब्सटेंस इन द जेनेटिक सब्सटेंस आप लोग जानते हैं डीएनए कहते हैं, ठीक है, जिससे हमारा जीन्स रहता है। जीन्स का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उसका कैरेक्टर जाता हो। इन द प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। राइबोसोम, ये माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये डीएनए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये सारे क्या है, ये सारे सेल के अंदर के पार्ट है। सेल हमारा है जिससे हमारा बॉडी बनता है, उसके अंदर के ऑर्गेनेल्स हैं। इसके बारे में डिटेल्स हम समझाएंगे आगे, ठीक है। अब जैसे हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया है, जो ब्लू ग्रीन ऑल्गी है, ये सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। उसके बाद हमको सेकंड पढ़ना है प्रोकैरियोटिक सेलुलर पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ना है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक क्या होता है, ये यहाँ पे प्रो मैंने कहा, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोटिक मतलब तो आप लोग जान जाए ऑर्गेनिक क्या ही बात है। सेल के इनकम्प्लीट सेल होते हैं, इनमें सेल कंप्लीट नहीं, कंप्लीट तो तब होगा जब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स है सारे उपस्थित हो। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी बस कुछ ऑर्गेनेल्स उपस्थित होते हैं, सभी नहीं होते हैं। जैसे हमारा बैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया को हम क्या नाम से जानते हैं, ब्लू ग्रीन algae, ठीक है। यूकैरियोटिक, दिस हैव एडवांस एंड कंप्लीट सेल। यूकैरियोटिक, यू मतलब हम लोग खुद हैं, ठीक है। यूकैरियोटिक में मतलब है कि ये जो होता है एडवांस नया है, और प्रोकैरियोटिक क्या था, पुराना सेल था जो पहले, अब एडवांस में जब सर्च किया गया तो उसमें आ गया यूकैरियोटिक, दिस हैव एडवांस एंड कंप्लीट सेल। ये होता क्या है कि ये एडवांस में है और इसमें कंप्लीट सेल होता है। व्हाट डू यू मीन कंप्लीट सेल? कंप्लीट सेल का मतलब है कि सेल के अंदर जितने भी फंक्शन वगैरह होते हैं वो सारे ऑर्गेनेल्स उपस्थित है, वो अपना अपना फंक्शन करते हैं, ठीक। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, इनकम्प्लीट सेल होता है, ये कंप्लीट सेल होता है। दिस सेल कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई एंड अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होता क्या है कि ये सेल क्या होता है, कंटेन, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मतलब ये क्या है, ये सेल जो है एक पतली सी झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, इसमें न्यूक्लियाई होता है। न्यूक्लियस भी क्या होता है, अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस भी क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट भी होते हैं, और अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स, और अदर सेलुलर कुछ और सेल के अंदर रहने वाले ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं। मतलब ये है कि यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, एक कंप्लीट सेल होते हैं, जो होना चाहिए वो सब कुछ पाया जाता है। such cells are found in unicellular and multicellular plant and animals and contain plasma membrane। ये इस प्रकार का सेल किसमें पाया जाता है, तो ये यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट या एनिमल दोनों में पाया जाता है, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म विथ राइबोसोम्स एंड सेलुलर ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब यह है कि इसमें टोटल इस प्रकार के यूकैरियोटिक सेल में टोटल चीज पाया जाता है। कौन कौन भाई, तो उस सेल के अंदर जो होना चाहिए वो सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सेल के चारों तरफ एक पतली सी झिल्ली होती है जो सेल को क्या करता है, बाउंड किया जाता है, क्या रहता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ राइबोसोम, सेलुलर ऑर्गेनेल्स, ये सारे के, और लास्ट में सेलुलर ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, ठीक। ये तरह चीज़ तो हम लोग जान गए, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में। अब ये हमको एक और सवाल बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक। आई थिंक आप लोग कंप्लीट हो गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूँ। प्रोकैरियोटिक सेल में का जो साइज होता है बहुत स्मॉल होता है, मतलब 1 से लेकर 10 mm होता है, और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो क्या होता है, 5 से 100 mm होता है। लार्ज साइज के होते हैं या स्मॉल साइज के होते हैं। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट हो जाए, जब न्यूक्लियस ही सेल के, ये सेल है, सेल के अंदर बीच में सेंटर पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। जब न्यूक्लियस ही
एब्सेंट है तो उसके न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स भी एब्सेंट होते हैं। न्यूक्लियाइड इज नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि हमारा सेल जो है सराउंडेड होता है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और फिर उसके अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी क्या है, न्यूक्लियस भी सराउंडेड होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, किससे, ताकि ये अंदर न्यूक्लियस के अंदर साइटोप्लाज्म होता है जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक फ्लूइड, सेमी फ्लूइड होता है, कंप्लीट फ्लूइड नहीं होता है, और इसी से क्या होता है, सेपरेट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को, ठीक। लेकिन हमारे यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मटेरियल भी क्या होता है, सराउंडेड बाई अ न्यूक्लियर जो मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर जो पाए जाने वाले मटेरियल होते हैं वो भी सराउंडेड होते हैं किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा, ठीक। अब इतना हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद हमारा टॉपिक जो आ रहा है, इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक। तो पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ना है कि सेल के पार्ट्स या स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसके बारे में पार्ट्स ऑफ सेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ सेल, ठीक। पार्ट्स ऑफ सेल में पहला हमारा पार्ट्स आ रहा है सेल मेम्ब्रेन, जिसके जिक्र मैंने अभी किया है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन आ रहा है। सेल मेम्ब्रेन, या इसको अभी हमने कहा कि पार्ट्स ऑफ सेल या स्ट्रक्चर ऑफ सेल कहते हैं, तो ठीक है, वही हमको पढ़ना आज जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक। तो पार्ट्स ऑफ सेल को या स्ट्रक्चर ऑफ सेल, उसमें पहला हमको क्या पढ़ना है, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक। इसका कैरेक्टर पढ़ना है सबसे, इसका क्या कैरेक्टर है भाई, कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़ना है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मान लीजिए सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहले हमें ये देख रहे हैं कि होता क्या है, ठीक है। सबसे पहला इसका कैरेक्टर ये है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, विशेषता इसका है, थीन, इलास्टिक एंड फ्लेक्सिबल। इट इज ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज अ थीन, इलास्टिक, फ्लेक्सिबल। इस सेंटेंस का मतलब है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, थीन होता है, पतला होता है, इलास्टिक होता है, लचीला होता है, फ्लेक्सिबल यानी कि इसका शेप ये अपना जब भी शेप चाहे तो चेंज कर सकता है, फ्लेक्सिबल रिजिड नहीं होता है। जैसे आप अब अगर जो सेल के बारे में आपको पढ़ना है तो बस आप एक बैलून ले लीजिए और उसमें पानी भर दीजिए, ठीक। पानी जब उसमें फिल करेंगे तो देखेंगे कि बैलून का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया, फूल गया, बैलून का साइज बड़ा हो गया, और हम देखेंगे वो बैलून जब उसका जो पार्ट होता है राउंडेड होता है, प्लास्टिक जो है कितना पतला होता है, अंदर के मटेरियल दिखता है, वैसे ही हमारा सेल होता है, ठीक। अंदर का मटेरियल वाटर है, वाटर के साथ अगर कुछ और भी दाना वगैरह है तो वो भी बैलून से अंदर का पार्ट दिखता है, ठीक। तो ये बैलून को समझिए, और कैसा होता है, जो जो पॉलीथीन होता है बैलून का, वो बाहर वाला पार्ट वो कैसा होता है, थीन होता है ना, वैसे ही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन थीन होता है, इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल। अब हम बैलून को ऐसे दाबेंगे तो उसका शेप बदल जाता है, तो उसी तरह ये होता है, ठीक। दूसरा कैरेक्टर इसका है कि लिविंग जो है, लिविंग सेल, लिविंग होता है, लिविंग, ठीक, कैन चेंज, ये लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि ये लिविंग होता है, सजीव होता है, सेल कैन चेंज देयर शेप, और इसमें यही कारण है जिसके कारण सेल क्या होता है, अपना शेप को चेंज करता है। इसके बारे में बताएंगे, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे कि शेप चेंज करता है तो कैसे, ठीक। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारा कि आउटर मोस्ट कवरिंग। ये क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, यानी कि बाहर से ये क्या होता है, कवर्ड होता है, ढका हुआ रहता है। तो किसके द्वारा ढका होता है, यही ना, सेल मेम्ब्रेन से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सेल के अंदर का मटेरियल क्या होता है, ढका रहता है। उसके बाद इसका कैरेक्टर है कि प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है भाई, प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप, या एक निश्चित शेप को प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। उसके बाद कह रहा है कि फैसिलिटीज मूवमेंट
of some material, ठीक है, material because it is selectively ठीक है, permeable। अब इसका समझ, ये फैसिलिटेटेड होते हैं। क्या चीज़ का इसमें फैसिलिटी क्या देती है भाई? तो सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, इसी के द्वारा एक मूवमेंट होता है। किस चीज़ का भाई? कुछ मटेरियल का, यानी कि अंदर से, सेल के अंदर से कुछ मटेरियल बाहर होता है और कुछ बाहर से कुछ मटेरियल अंदर होता है। ये फैसिलिटी कौन देता है? सेल हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। ड्यू टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण फैसिलिटेट होते हैं मूवमेंट कुछ, जिससे कुछ सारे मटेरियल नहीं, कौन से कि कैसे मटेरियल? सेलेक्टिवली मटेरियल जो परमिएबल होता है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन परमिट करता है, कहता है कि भाई तुम आओ और तुम जाओ, सभी को नहीं। तो किसको आने और जाने का परमिशन देता है भाई? तो CO2 गैस, ठीक है, जो एकदम छोटा CO2 गैस, वाटर को O2, ये सब चीज़, ऑक्सीजन, CO2 को आने और जाने का ये परमिशन देता है। सभी, यानी कि फॉरेनर मटेरियल या वायरसेस नहीं जाएंगे, ना बैक्टीरिया जाएंगे। सेल इसको कंट्रोल करता है, अंदर जाने नहीं देता है। तो कौन अंदर नहीं जाने देता है? हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट है कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? लिपिड्स है और प्रोटीन। अब देखो इससे क्या मतलब है, ये तो हो गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कुछ है ऑर्गेनिक, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनता क्या चीज़ है? ये हमारा जो पतली सी जो झिल्ली है, जो सराउंडेड है, सेल के चारों तरफ फैली हुई है, चारों तरफ सेल को सराउंड किया गया, उसको पकड़ के जकड़ के रखा है। तो वो सेल बना क्या चीज़ है? वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ से बना होता है? तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंपोज है एक ऑर्गेनिक मोलिकुल्स होता है, जिसको क्या कहते हैं? लिपिड्स और प्रोटीन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा बना होता है, ठीक। ठीक, कंपोज ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज़ से बना है? एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है जिसका नाम है लिपिड्स और प्रोटीन से बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना याद रहना चाहिए, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एनेबल द सेल टू इनगल्फ। ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कि में इतना फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि किसी भी मटेरियल को वो इनगल्फ कर देती है, अपने अंदर समेट लेती है, ठीक है। इसके इनगल्फ का एग्जांपल के साथ आगे समझाएंगे कि क्या इनगल्फ करने की क्षमता इसके अंदर रहती है। इसके अंदर, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही के अंदर रहता है, तभी तो फ्लेक्सिबल होते हैं, तभी तो किसी को क्या करते हैं? इनगल्फ करते हैं। किसी मटेरियल को देखेंगे तो उसको अंदर में ले लेते हैं। उसके बाद ये क्या है? इनगल्फ का मतलब क्या है? ले लेना, किसी चीज़ को अपने अंदर ले लेना। क्या इनगल्फ करते हैं? तो फूड, ठीक है, और अदर मटेरियल, ठीक, अदर मटेरियल, ठीक। फ्रॉम, कहाँ से लेते हैं? इनगल्फ कहाँ से करते हैं? तो फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर से ये फूड को, ठीक है, फूड या अदर मटेरियल को अपने अंदर लेने की क्षमता इसके अंदर रहती है। एग्जाम्पल में मैंने बताया, जैसे अमीबा है। अमीबा तो यूनिसेलुलर सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके पास सारे ऑर्गेनेल्स, टोटल कंप्लीट एक ही सेल होता है, और इसी सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं इसके। और हमने बताया था, ये प्रीवियस क्लास में आप पढ़े होंगे, कि सेल से हमारा बॉडी बनता है, और कई सेल मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं, और कई ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है।
तो ये प्लाज्मा, ये हमारा अमीबा जो है इसका सेल यूनिसेलुलर होता है, तो एक ही सेल में सिमट कर बना रहता है। और अब जब एक ही सेल है, इसका मुंह तो है नहीं, ना डाइजेस्टिव सिस्टम है, ना कुछ भी नहीं है, ऑर्गन्स है नहीं है, ना हाथ है इसको कि पकड़ ले, अपने भोजन को पकड़ कर तोड़ कर खा ले, जैसे हम लोग खाते हैं रोटी तोड़ कर, तो ये सब तो है नहीं इसके पास। तब अब ये अपना भोजन कैसे करता है भाई, और कैसे उस भोजन को पचाता है? तो होता क्या है कि ये अमीबा स्टार्टिंग में क्या होता है, इनके जो सेल होते हैं, मैंने कहा ना कि सेल फ्लेक्सिबल होते हैं, तो सेल इज फ्लेक्सिबल। ये इनका सेल क्या होता है, जब कोई सी फूड मटेरियल को देखता है तो ये अपने इनका सेल जो है फैल जाता है, उस फूड मटेरियल के आजू बाजू फैलने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि अब उससे उस फूड मटेरियल को क्या करते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, और वहाँ पे वैक्यूल में चल जाते हैं। उस तरह उसका डाइजेशन होता है। जब निकालना होता है, रिमूव करना होता है वेस्ट मटेरियल को, तो वेस्ट मटेरियल भी रिमूव होता है। तो कहाँ से होते हैं, ये अपने सेल से ही। तो अगर जो सोचो कि अगर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल ना होता तो क्या ये अपने भोजन को प्राप्त करता? नहीं। इसीलिए सारे जो सेंटेंस बना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, साइंटिस्ट ने कहा है या बुक में लिखा है, 100% सही है। पहले कहा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है भाई, थीन होता है, इलास्टिक और फ्लेक्सिबल होता है, ये लिविंग सेल होता है, इसमें चेंज अपना शेप चेंज करने की क्षमता होती है, और ये आउटरमोस्ट कवरिंग होती है। उसके बाद प्रोवाइड करते हैं क्या, शेप। ये सारे फैसिलिटीज़ मूवमेंट होते हैं जो मटेरियल को, जो सेलेक्टेड मटेरियल है वो अंदर लेना और बाहर भेज देना, ठीक है। ये और ये क्या चीज़ से प्लाज्मा में बना होता है, लिपिड, ये सारे चीज़। अब ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, मतलब कोई मटेरियल अंदर आ रहा है, कोई मटेरियल बाहर जा रहा है, तो वो सब सारे चीज़ मूवमेंट जो है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल कैसे होता है, किस विधि के द्वारा होता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।